नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर कोई हर किसी का दुश्मन है। जी हाँ, यही वो डरावना, चौंकाने वाला विचार है जिसने महान दार्शनिक थॉमस हॉब्स को प्रेरित किया। और सच कहूं तो उनकी सोच उनके उथल-पुथल भरे दौर की ही एक सीधी-सीधी देन थी। और इसी विचार को उन्होंने एक नाम दिया, एक लैटिन फ्रेज, बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनिस, मतलब सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध। हॉब्स का ये सबसे मौलिक और सच कहूं तो सबसे भयावह विचार है, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हॉब्स आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। उनके दर्शन को समझने के लिए ना हमें पहले उनके समय को, उनकी दुनिया को समझना होगा। ये लॉन्ग पार्लियामेंट का दौर था, एक ऐसा दौर जब इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच छिड़े गृह युद्ध ने पूरे समाज को समझिए बिखेर कर रख दिया था। सोचिए, हॉब्स ने अपनी आंखों के सामने समाज को बिखरते हुए देखा था। हर तरफ संघर्ष, हर तरफ अराजकता, और बस यही अनुभव था जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस तबाही का, इस अराजकता का मूल कारण क्या है, और इससे भी जरूरी कि इंसान इससे बचकर एक स्थायी शांति कैसे स्थापित कर सकता है। तो चलिए अब सीधे उस मूल समस्या पर आते हैं जिसे हॉब्स ने पहचाना था, मानव जाति की तथाकथित प्राकृतिक अवस्था। देखिए, हॉब्स ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सोचिए, अगर सरकार ना हो, कोई नियम कानून ना हो, समाज ही ना हो, तो क्या होगा? उनका जवाब बहुत साफ और डरावना था। हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, और यही है वो अवस्था, सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया में जीना कैसा होगा, जहां कोई समाज नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस 24 घंटे एक डर, एक स्थायी संघर्ष का माहौल। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हॉब्स का मानना था कि ये इतनी भयावह स्थिति है कि इंसान को इससे किसी भी कीमत पर बचना ही चाहिए। ठीक है, तो समस्या तो बहुत बड़ी है। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है। इस समस्या का समाधान देने के लिए हॉब्स ने अपने तर्कों को एक महान रचना, एक दार्शनिक त्रयी में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बुना। और ये कोई जल्दबाजी में दिया गया विचार बिल्कुल नहीं था। जैसा कि यहाँ इस टाइमलाइन में साफ दिखता है, हॉब्स ने दशकों तक, जी हाँ, दशकों तक अपने तर्कों को बड़ी सावधानी से गढ़ा और फिर अपनी इन 3 महान रचनाओं के जरिए दुनिया के सामने रखा। अब देखिए, यहाँ जो चीज़ वाकई में दिलचस्प है वो है हॉब्स का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एकदम व्यवस्थित। उन्होंने पहले भौतिक दुनिया यानी पदार्थ और शरीर को समझा, फिर उस समझ के आधार पर मानव स्वभाव को, और आखिर में इन दोनों की बुनियाद पर यह समझाया कि समाज में एक नागरिक की जगह क्या है। तो असल में ये जो त्रयी है, ये उनके राजनीतिक समाधान का पूरा तार्किक आधार है, उसकी नींव है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सोचा समझा दर्शन है। चलिए अब सीधे हॉब्स के प्रस्तावित समाधान पर आते हैं कि इस क्रूर, इस अराजक प्राकृतिक अवस्था से आखिर बचा कैसे जाए। और इसका समाधान हमें मिलता है उनकी किताब डी सिवे में। असल में ये किताब ही इस पूरे समाधान की चाबी है। अरे, इसका पूरा टाइटल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, सरकार और समाज से संबंधित दार्शनिक मूल तत्व। तो आखिर समाधान है क्या? हॉब्स के मुताबिक ये एक सचेत निर्णय है, एक चॉइस, कि लोग मिलकर एक समाज या कहें एक नागरिक संघ बनाने का फैसला करते हैं। और यहीं पर आता है सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया। देखिए, ये एक तरह का सौदा है। शांति और अपनी सुरक्षा के बदले में लोग अपनी कुछ, ध्यान दीजिए, कुछ व्यक्तिगत आज़ादी एक केंद्रीय सत्ता को सौंप देते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया गया एक बहुत ही तर्कसंगत फैसला है। लेकिन हर सौदे की एक कीमत होती है ना? तो इस शांति की कीमत क्या है? और यही हॉब्स के दर्शन का शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये स्लाइड इस लेन देन को, इस सौदे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ व्यक्ति अपनी पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हर चीज पर अधिकार छोड़ता है, और बदले में समाज को क्या मिलता है? सामूहिक सुरक्षा और एक व्यवस्था। यही वो कीमत है जो एक व्यवस्थित समाज के लिए चुकानी पड़ती है। और ये लाइन पूरी बात का सार है हॉब्स के लिए। एक संगठित समाज कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जो अपने आप बन गई हो।
नहीं, ये एक जानबूझकर किया गया निर्माण है। एक ऐसी दीवार है जिसे इंसानों ने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन यानी अराजकता को बाहर रखने के लिए बनाया है। और हॉब्स का ये सवाल आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। सवाल ये है कि अराजकता से बचने के लिए हम एक समाज के तौर पर क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं? सुरक्षा के लिए अपनी कितनी आज़ादी की कीमत चुकाने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब ही आज भी हमारे समाज का आकार तय करता है।